students, I'm Digvijay Singh. I'm again in front of you. Today I will solve few more questions of few more problems of arithmetic progression of class 10 mathematics. In previous video I have talked about a lot of this, briefly described by me that what is arithmetic progression. Again I will define it. Arithmetic progression क्या है? An AP is a list of number in which each term obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first term is called AP. The fixed number is called common difference. तो एक ऐसी नंबर सीरीज, भाई नंबर है, मैंने पहले बताया था कि एपी क्या है? एक सिस्टम। एपी क्या है? सिस्टम। जैसे हर आदमी एक सिस्टम में है, हम भी सिस्टम में, सब एक सिस्टम में। अगर हम सिस्टम में नहीं है तो जिंदगी नहीं। हमारा ही खुद का सिस्टम है लेकिन हम सिस्टम में हैं। तो एपी क्या है? एक सिस्टम। जो भी नंबर उस सिस्टम में आएगा वो एपी में होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। बहुत सारे नंबर है, आगे जाएंगे जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के मैटर में आता है उसमें, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज दिस, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। प्रूव दैट। उस लड़के प्रूव दैट, प्रूव देख के घबरा रहे, बाबा प्रूव करना है। अरे काहे भैया घबरा रहे हो? डोंट घबराओ, ओनली लगाओ, दैट इज द मेन मैटर। कि प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली इन book, also in examination center, because board is also before 15 minutes provide you paper that you have to read the paper very carefully. 15 मिनट पहले बोर्ड आपको पेपर देता है, क्यों? कि आप पेपर को अच्छे से पढ़ सकें। उसी तरीके से तो बेटा लेट सॉल्यूशन देना है इसको। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड common difference BD. Therefore, fourth term क्या होगा? इक्वल टू 0 दिया है। a plus 3d इज इक्वल टू 0। a plus 3d इज इक्वल टू, फर्स्ट मान लीजिए 25th टर्म करा ना, 25th टर्म 11th टर्म का 3 टाइम्स, तो 3 into 11th टर्म। अगर ये हम प्रूव कर लें, इसको हम लेके सॉल्व कर लें। अगर इसमें से हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जा रहा है, क्वेश्चन मिल जा रहा है, ए और डी में रिलेशन उस टाइप का मिल जाएगा तो सही है, नहीं होगा। 25th टर्म क्या होगा? a plus 24d। फॉर्मूला में सब वही, n टर्म a plus n minus 1 into d। 25th टर्म क्या हो जाएगा? 25 minus 1 24d। 11th टर्म क्या होगा? a plus 10d। ध्यान दीजिएगा, a plus 10 minus 1 into d। तो 11th टर्म क्या होगा? 11 minus 1 हो जाएगा, यानी a plus 10d हो जाएगा। इस बारे में हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। a plus 24d is equal to 3a plus 30d। अब a को एक तरफ करें, सबको इधर ले आइए। a minus 3a plus 24d minus 30d is equal to 0। ये क्या हो जाएगा? minus 2a, और ये क्या हो जाएगा? minus 6d is equal to 0। ध्यान दीजिएगा, माइनस 2a माइनस 6d इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन कर लीजिए तो a प्लस 3d इक्वल टू 0, या a प्लस 3d इक्वल टू 0 अपन माइनस 2, या a प्लस 3d इक्वल टू 0। वही मिल गया ना ये इक्वेशन। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ट्रू फॉर इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर 25th टर्म्स is 3 times of 11th term। हो गया? तो करने का मतलब है कि इस टाइप क्वेश्चन हम लोग सोचेंगे कुछ दिया ही नहीं है, अरे बाबा कैसे फाइंड करें? जो दिया उसी में से फाइंड करिए। ये 4th टर्म 0 है, तो हम अगर इन दोनों के रिलेशन को सॉल्व करके हम इस इक्वेशन को ला दिए, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सही है, जो रिलेशन है वो सही है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, अरह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। डू योर वर्क, जो अपना वर्क है। स्टूडेंट का काम क्या होता है? स्टूडेंट का सिर्फ एक ही धर्म है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना किसी कास्ट का है। स्टूडेंट का सिर्फ एक ही धर्म है और वो है पढ़ाई का धर्म। उसका सिर्फ पढ़ना है धर्म, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन इज दिस, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ था क्या, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानकारी कलेक्ट करना। एक मिनट, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। एक टर्म ऑफ एनएपी तो लिख देंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड common difference be D. Therefore, eighth term 37. एक टर्म क्या होगा, a plus 7d is equal to 37. इक्वेशन फर्स्ट है a plus n minus 1 into d. ओके, तो a plus 8 टर्म 8 minus 1 into d यानी a plus 7d and 12th term is equal to 57 यानी a plus 11d is equal to 57। यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 57 minus 11d, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a plus 7d is equal to 37, तो a की वैल्यू यहाँ ये निकली है, a की जगह क्या रख देंगे, 57 minus 11d plus 7d is equal to 37, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस 11d प्लस 7d क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, माइनस 4d इज इक्वल टू 37 माइनस 57 प्लस 50 क्या हो जाएगा, माइनस 57 माइनस 50। व्हेन टू टर्म्स, one positive and other negative, you have to evaluate it, then you have to subtract smaller from greater and put the sign of greater terms। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू क्या हो गई, 20/4, d इज इक्वल टू 5, d 5 हो गया। a निकाल लीजिए, a की वैल्यू क्या है बेटा, 57 माइनस 11d, हमने इसमें निकाल रखा, 57 माइनस 11 इंटू 5, 57 माइनस 55 यानी a की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो ap क्या बता, ये भी पूछा, फाइंड ap, पहला टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, 2 7 12 17 डाटा, ये भी बता 2 plus 5 7 plus 5 12। AP is the least of a number where each term obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first terms। This is the definition, list of number where each term obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first terms। ध्यान रखिएगा, ये कॉमन डिफरेंस 5, 2 में 5 ऐड हुआ, 7 हुआ, 7 में 5 हुआ, 12 हुआ, 12 5 17, ये भी बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज लेकर आएंगे, ठीक है, तब तक के लिए डोंट घबराओ, ओनली पढ़ो, पावर पे अपने विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, यू कैन। ओके, थैंक यू।